हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू वन शॉट मैराथन जो कि हमारा है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, जिसे हम लोग CSS भी बोलते हैं। ये हमारा बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस में है जो कि थर्ड सेम में है, और ये अदर भी कोर्सेज के सिलेबस में है। तो हम लोग इसे वन शॉट वीडियो में कम्प्लीटली पढ़ेंगे और इसकी आपको फुली नोट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो के बाद हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस यूनिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट हमारा जो ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट जो हमारा है, ये जो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है जिसमें हमें केवल पास होना रहता है, लेकिन हमें मार्कशीट पर एक अच्छे ग्रेड भी लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ग्रेड वाइज उसमें चढ़ता है कि A+ है, A है, B+ है या B है। तो हमें इसमें भी अच्छे स्कोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 हमारा है इंट्रोडक्शन। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड व्हाट टू लर्न। तो देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है और हमें क्या क्या लर्न करता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज बेसिकली इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड यूज। मतलब यही बेसिकली यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करना है हार्मफुल इफेक्ट से, किसी तरह के इंफॉर्मेशन को चोरी होने से, और जो अनऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस करने पे आपको उसे रोकना है। वही हमारा रोकना ही हमें आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी में। इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड यूजेस फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि उस चीज़ को हमें, उस प्रोसेस को प्रिवेंट करना है कि आपने जो कोई अदर पर्सन आप पे के सिस्टम पे एक्सेस ना कर पाए, और उस पर निगरानी रखना है। यही कि हमें डिटेक्ट भी करना है कि कोई अनदर पर्सन कर रहा है एक्सेस या नहीं कर रहा है अब, और उससे हमें कैसे बचना है, ये चीज़ें हम यहाँ पर आके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता क्या है? इट इज सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। यहाँ पे सिंपल कहने का यही मतलब है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना है, मॉडिफिकेशन किसी तरह का नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डिलीशन नहीं होना चाहिए। फिर हमारा आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी सिक्योरिंग एंड एप्लीकेशन बाय बिल्डिंग सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम साइबर थ्रेट्स सच एज SQL इंजेक्शन, DOS अटैक, डाटा ब्रीच एंड ETC। मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन को हम सिक्योर करने के लिए हम कुछ तरह के जो एक सिक्योरिटी फीचर्स बनाते हैं जिसके साथ हमें किसी जो साइबर थ्रेट्स हैं उनसे हम बच सकें। तो उसका एक एग्जांपल हमारा होता है SQL इंजेक्शन और DOS अटैक। SQL इंजेक्शन हम लोग आगे चल के भी देखेंगे कि ये होता क्या है और इससे कैसे बचा जाता है। अब आते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन सिक्योरिंग ए स्टैंडअलोन मशीन बाय कीपिंग इट अपडेट एंड पैच। ये स्टैंडअलोन मशीन का यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ हम लोग शेयरिंग में यूज करते हैं, जैसे हम लोग वाईफाई, सबसे ज़्यादा वाईफाई हम लोग PG में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं या कहीं पे रहते हैं, कंपनीज में रहते हैं, तो हम लोग वाईफाई यूज करते हैं। तो उस वाईफाई से क्या होता है कि आप शेयरिंग, आप किसी एक तरह का वाईफाई यूज करते हैं। जब आप वाईफाई वहाँ पे यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, साइबर थ्रेट्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आपका मोबाइल जो एक्सेस, आपका जो इंटरनेट एक्टिविटीज़ आपकी हो रही हैं वो आपकी एक्सेस की जा सकती हैं, वो अनऑथराइज्ड पर्सन आपको एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसे डाटा वगैरह हैं जिसको आपको सिक्योर रखना है, तो उस सिस्टम को ज़्यादातर यही कोशिश करिए कि किसी भी मतलब वाईफाई के थ्रू, जो शेयरिंग जो पब्लिक वाईफाईज हैं उनके थ्रू आप कनेक्ट कम से कम करने की कोशिश करें। फिर हमारा आता है नेटवर्क सिक्योरिटीज सिक्योरिंग बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली मतलब यही है कि अपने जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे सॉफ्टवेयर में हमारे आ जाते हैं जो सिस्टम आता है हमारा, और जो हार्डवेयर में हमारे जो डिवाइसेस आते हैं, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सब चीज़ों को हमें सिक्योर रखना होता है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम विच कम्युनिकेट ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को
कई लोग एक साथ एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं, हम लोग कई लोग जैसे वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा देखना पड़ता है। उस समय आपके क्या होता है कि आपके जो सिस्टम पे अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस करने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज वर्ड थ्रू देयर इज नॉट नेसेसरीली ए क्लियर कॉन्सेंसस ऑन द मीनिंग ऑफ द डिग्री टू विच दे ओवरलैप और इंटरचेंजेबल। अब हम लोग जो देखते हैं, हमारा जो थर्ड टॉपिक इसी में पॉइंट है वो हमारा आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज ए कंट्रोल दैट आर पुट इन ए प्लेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी फॉर ऑल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग ये देखेंगे अभी कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होता है, ये चीज़ हम अभी आगे समझेंगे। जो हमारा CIA ट्रेड्स अभी आएगा हम लोग उसमें देखेंगे। अब देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है। द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट नीड टू प्रोटेक्ट आर हार्डवेयर। हमारा जो पहला आता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग जानते हैं क्या हमारा सिंपली होता है द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर लाइक सिस्टम, मेमोरी एंड डिस्क ड्राइव। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड है, सेकेंड है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही होता है। हम पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या कहती है। परमानेंट सॉफ्टवेयर दैट इज इट्स इनटू ए हार्डवेयर डिवाइस, नॉन वोलाटाइल मेमोरी एंड इट इज इनविजिबल टू यूजर। बेसिकली फर्मवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे हम लोग के जो मोबाइल्स में है, लैपटॉप्स में है, रैम रोम होता है। तो जो हमारा रोम होता है वो हमारा पहले से ही हमारे लैपटॉप में या मोबाइल में वो इंस्टॉल्ड होता है। मोबाइल में बेसिकली क्या होता है, वो इंस्टॉल्ड होता है, वो यूज़र से इनविजिबल होता है और वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसे हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। उसे हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी, मोस्टली इनविजिबल। मतलब मोस्टली इनविजिबल होता है, हर जगह इनविजिबल नहीं हो सकता। जो हमारा इसी में जो थर्ड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो हम लोग सब लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। द प्रोग्रामिंग दैट ऑफर सर्विस लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट ब्राउजर टू द यूजर। ये चीज़ हमारा हो गया जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद हमारा आता है द CIA ट्रेड। ये मतलब बेसिकली इसका क्या होता है, एक CIA ट्रेड का यहाँ पे सीधा सा मतलब है CIA। CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब इंटीग्रिटी और A का मतलब अवेलेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज मेनली कंसर्न विथ 3 मेन एरियाज। ये हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी होता है इन 3 एरियाओं से इंटीग्रेट करता है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब हमारा CIA ट्रेड्स को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हमारा सबसे पहले आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी होता क्या है, ये क्या होता है, ये 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम में कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी 2 आपको दे दिया 2 नंबर में, दोनों को पूछ लेगा। अगर आपसे 10 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा व्हाट इज CIA ट्रेड्स, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा 2-2 लाइन आपको बढ़ाना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी होता क्या है, ओनली अथॉराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डाटा, रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन यहाँ पे यही है कि केवल अथॉराइज्ड यूजर जो है एक्सेस कर पाए जो डाटा, रिसोर्स और इंफॉर्मेशन को। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे इंटीग्रिटी ओनली अथॉराइज्ड यूजर शुड बी एबल टू मॉडिफाई द डाटा व्हेन नीडेड। मतलब कि केवल जो है अथॉराइज्ड पर्सन ही उस डाटा को मॉडिफाई कर सके जब उस मॉडिफिकेशन की जरूरत हो। अवेलेबिलिटी क्या होता है, डाटा शुड बी अवेलेबल टू यूजर व्हेन नीडेड। मतलब जब जो हमारे यूजर को डाटा का नीड हो तो वो अवेलेबल हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब यहाँ क्या है, कम्युनिकेशन विथ द अथॉराइज्ड पर्सन। यहाँ पे थोड़ा सा एक Y की जगह पे T रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे विथ होगा विद द अथॉराइज्ड, मतलब कि अथॉराइज्ड पर्सन के थ्रू आप जो है कम्युनिकेट कर सकें। अब उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या होते हैं। ए सिक्योरिटी थ्रेट इज थ्रेट दैट हैज पोटेंशियल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब कि ये थ्रेट्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सकते हैं। द कॉज शुड बी फिजिकल सच एज कंप्यूटर कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोलन। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट कॉजेज इज नॉट फिजिकल सच एज वायरल अटैक। मतलब कि ये फिजिकल भी अटैक भी हो सकता है एज वेल एज जो होगा नॉन फिजिकल भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे, हमारे यहाँ पे हमने देखा फिजिकल और नॉन फिजिकल हुआ, तो यहाँ पे टाइप हमने देखा। एक पहला हमारा आता है फिजिकल थ्रेट। फिजिकल थ्रेट्स बेसिकली होता क्या है? ए फिजिकल डेंजर टू कंप्यूटर सिस्टम इज ए पोटेंशियल कॉजेज ऑन अकरेंस इवेंट दैट कुड रिजल्ट इन डाटा लॉस और फिजिकल डैमेज। इट कैन बी क्लासिफाइड एज। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, डाटा लॉस और हमारा जो फिजिकल डैमेज हमारे सिस्टम पे होने को, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल थ्रेट्स। यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और ह्यूमन। इंटरनल का बेसिकली मतलब ये है कि शॉर्ट सर्किट फायर, नॉन स्टेबल सप्लाई ऑफ पावर, हार्डवेयर फेलियर ड्यू टू एक्सेस ह्यूमिडिटी ETC, ये हमारा होता है इंटरनल। हमारा जो एक्सटर्नल होता है, डिजास्टर सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्केप ETC, ये होता है हमारा एक्सटर्नल। ह्यूमन का जो क्या होता है, ह्यूमन डिस्ट्रॉइंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर, थेफ्ट, डिसरप्शन एंड यूटिलाइजेशन, इंटेंशनल एरर एंड एमंग द थ्रेट्स। मतलब कि इंटेंशनल एरर जो हमारे होते हैं आपके, जैसे कोई फ्रेंड्स ने आपका लैपटॉप ब्रेक कर दिया, कोई ने चोरी कर लिया आपके जो डिवाइस को, या आपके मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी ने डिस्ट्रॉय या डैमेज कर दिया, तो ये आता है हमारा ह्यूमन थ्रेट्स में, ह्यूमन फिजिकल थ्रेट्स में। ये हो गया हमारा जो फिजिकल थ्रेट्स। अब जो हमारा होता है दूसरा नॉन फिजिकल थ्रेट्स, मतलब जो नॉन फिजिकली थ्रेट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ए नॉन फिजिकली थ्रेट्स इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एन इंसिडेंट दैट कुड रिजल्ट इन हैम्परिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन डिपेंड ऑन कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम पे बेस्ड बिजनेस हैं उसमें हैम्परिंग कर सकता है। सेंसिटिव डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस, आपका डाटा और इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ अदर्स कंप्यूटर सिस्टम एक्टिविटीज इलीगली, हैकिंग ID पासवर्ड ऑफ यूजर्स के पासवर्ड और ID हैक हो सकते हैं। द नॉन फिजिकल थ्रेट्स कॉमनली कॉज्ड बाई, जो मतलब नॉन फिजिकल थ्रेट्स होते हैं वो कॉमनली काज्ड होते हैं हमारे कई टाइप से। हमारे होता है जो माइलवेयर होता है, वायरस होता है, स्पाईवेयर होता है, वार्म्स होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इनका मतलब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे कि माइलवेयर होता क्या है, वायरस होता क्या है, स्पाईवेयर होता क्या है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, तब तो आपको समझने में थोड़ा इजीली हो सकेगा। तो माइलवेयर बेसिकली होता क्या है? माइलवेयर इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इनफिल्ट्रेट एंड डैमेज सिस्टम विदाउट यूजर नॉलेज। मतलब ये क्या होता है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये आपके जो क्या कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में किसी तरह से इंस्टॉल करा दिया जाता है, जिससे कि यूजर्स को नॉलेज नहीं होता कि उसके जो सिस्टम में ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर आ चुका है। और क्या होता है, ये आपके जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको ये जो क्या थ्रेट, मतलब उनको ये थेफ्ट कर लेता है, ये चोरी कर लेता है। आपने जितने इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में होते हैं उन सबको ये अपने जो है शेयर कर देता है, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उसके पास ये सभी चीज़ें चली जाती हैं। वायरस क्या होता है? वायरस भी हम लोग बेसिकली जानते ही हैं वायरस होता क्या है। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ इन्फेक्ट योर कंप्यूटर्स फाइल्स प्रोग्राम रेंडरिंग देयर inoperable. It is type of malware that is spread by inserting a copy itself into becoming part of another program. देखिए बेसिकली वायरस का मतलब यही क्या होता क्या है, जैसे हम लोग के अभी टर्म में अभी पीछे आया था जैसे कोरोना वायरस। तो वायरस का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो रिप्लिकेट करता है, एक मतलब वो क्या होता है, ये माइक्रो सेकेंड में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब रेप्लिकेट करते रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वायरस। तो ये होता है हमारे, क्या होता है कि ये बेसिकली ये ज़्यादा कुछ चीज़ें ये रेप्लिकेट करता है, तो आपका जो सिस्टम होता है वो उसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत स्पीडली फिल होती है, तो ये उसमें प्रॉब्लम करता है। अब हमारा स्पाईवेयर बेसिकली क्या होता है? स्पाईवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम
दैट ट्रैक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट यूजर एक्टिविटी। ये क्या होता है, जो यूजर का जो ट्रैक होता है, जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं वो रिकॉर्ड करता है और ये जो है शेयर कर देता है, जो हैकर्स होते हैं उनके पास ये एक्टिविटीज को शेयर कर देता है। हमारा जो होता है वार्म क्या होता है, कंप्यूटर वार्म आर सिमिलर टू वायरस, इट इज दैट दे रिप्लिकेट देमसेल्फ एंड कैन इन्फ्लिक्ट सिमिलर डैमेज अनलाइक वायरस which is spread by infecting the host file. Worms freestanding program that do not require a host program or human assistant in portrait. अब हमारा आता है इसके बाद स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रैक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द यूजर एक्टिविटी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन विदाउट दियर परमिशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट ऑफ डाटा थेफ्ट। मतलब ये डाटा को चुराने के लिए कि क्या होता है कि आपके सिस्टम को ट्रैक करता है, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है और जो हैकर होता है उसको शेयर कर देता है। फिर हमारा आता है वार्म कंप्यूटर वार्म आर सिमिलर टू वायरस दैट दे रिप्लिकेट देमसेल्फ एंड इन्फ्लिक्ट सिमिलर डैमेज। ये बेसिकली वार्म जो होते हैं वो वायरस के तरह होते हैं, उसके सिमिलर होते हैं और उसी के बेसिकली क्या होता, जैसे वायरस होता है वो इंक्रीज करता है आपकी सिस्टम मेमोरी को फुल कर देता है और आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो रन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह ये भी वार्म भी होता है, ये दोनों सिमिलर लगभग होते हैं। हमारा आता है जो हम लोग मैं देखिए इसको आपको थोड़ा थोड़ा जो समझा के आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ कि जिससे कि जो हमारा टाइम टेकन हो वो ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि हमें वन शॉट में इसका रिवीजन भी करना है पूरा, तो इसलिए जो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप जल्दी से मैं हिंदी में समझा देता हूँ। आप लैंग्वेज को अगर आपको पढ़ना है तो मैं ये जो पीपीटी नोट्स है, जो पीडीएफ नोट्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप इसके जो नोट्स हैं वो एसेस करके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं और जैसे इसमें लिखा है आप उसी तरह आराम से एग्जाम में लिख के आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो हमारा पांचवा है वो है ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रॉयज ए यूजफुल होस्ट प्रोग्राम। देखिए ये एक तरह का मतलब क्या होता है, जो ट्रोजन होता है ये बेसिकली यूज किया जाता है पासवर्ड को हैक करने, पासवर्ड को ब्रेक करने में। ये यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने थोड़ा सा कि ये जो क्या होता है, ये जो आपके पूरे जो देखिए पासवर्ड जो आपका ब्रेक कब होता है, जब कोई सिस्टम का पूरा डाटा जो एकदम से इरेज कर दिया जाता है, तब उसमें क्या होता है, जब डाटा इरेज हो जाएगा तो आपका पासवर्ड उसमें बचेगा ही नहीं, क्योंकि जब सिस्टम में कोई डाटा ही नहीं है तो पासवर्ड कहाँ से बचेगा। वही हमारा होता है ट्रोजन। इसको हम लोग पासवर्ड हैकिंग, पासवर्ड ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। ये लीगल भी होता है कभी कभी और इलीगल तो यूज किया ही जाता है। अब हमारा आता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या होता है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इज वन इन विच एन अटैकर ट्राइज टू प्रोहिबिटेड लेजिटिमेट यूजर फ्रॉम द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन और सर्विसेज। मतलब ये इंफॉर्मेशन और सर्विस को मतलब ऑब्टेन कर लेता है यूजर से और बेसिकली जो इसका क्या होता है, ये आपके जो सर्विसेज हैं उसको बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जो मतलब डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है, जो सर्विस आप कहीं से ले रहे हैं उसको ये बहुत मतलब ब्लॉक कर देता है। द वेब सर्वर ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ETC विक्टिम। यहाँ पे क्या होता है, एन अटैकर ट्राइज टू मेक सिस्टम नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल मतलब कि उसको अनअवेलेबल कर देता है जितने भी आपके सर्वर्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग में होता है, हमारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इन सब में ये डेनियल सर्विस अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारा आता है
पाइसिंग क्या होता है? पाइसिंग इज ए टाइप ऑफ अटैक दैट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड डिटेल। ये बेसिकली क्या होता है कि यूजर्स की जो डिटेल्स होती हैं बैंकिंग से रिलेटेड हैं या उसके आईडीज हैं, पासवर्ड्स हैं, उसको मतलब हैक करने के लिए ये जो पाइसिंग होती है ये अटैक उसमें यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है कीलॉगर। कीलॉगर क्या है? कीलॉगर कैन मॉनिटर द यूजर कंप्यूटर एक्टिविटी इन रियल टाइम। कीलॉगर इज ए प्रोग्राम दैट रन इन द बैकग्राउंड ऑफ रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक मेड बाय यूजर। बेसिकली कीलॉगर क्या? कीलॉगर का मतलब यहाँ सीधे समझ आ रहा है कि हम लोग जब की का यूज करते हैं तो ये क्या होता है, जब आप कोई भी की यूज करते हैं, जैसे आप कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं, आपने लिखा कि आज मेरा पासवर्ड ये है, मतलब आपने लिख दिया कि पासवर्ड मैंने डाला AKTU वाला पासवर्ड हो गया। लेकिन जब आपका जो किसी ने हैकर ने उसमें की लॉगिंग यूज की होगी तो वो आपका जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके पास रिकॉर्ड हो जाएगी इसने क्लिक किया, के क्लिक किया, टी किया, मतलब जितने भी पासवर्ड में आप जो भी अंक यूज करेंगे उसको उसमें स्टोर कर लेगा और उसके थ्रू आपके जो पासवर्ड, बेसिकली ये पासवर्ड के लिए देखिए यहाँ पे दिया भी है स्टीलिंग पासवर्ड एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये पासवर्ड के लिए बेसिकली कॉपी करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब हम लोग आते हैं अटैक्स में। हम लोग पहले देखेंगे सैंपल अटैक। सिंपल अटैक होता क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। A cyber attack is any attempt to gain unauthorized access to a computing system or computer network within the intent cause damage। बेसिकली देखिए जितने भी अटैक हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उसमें यही बेसिकली होता है कि अनऑथोराइज एक्सेस को करने के लिए ही किया जाता है। साइबर अटैक इज एम टू डिसेबल, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय और कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम और ए अल्टर, ब्लॉक, डिलीट, मैनिपुलेट और स्टील द डाटा हेल्ड विद इन दिस सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो साइबर अटैक का एम ही यही होता है कि आपके को डिस्ट्रॉय का, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का, आपके इंफॉर्मेशन को चुराने का, आपके इंफॉर्मेशन को डिलीट करने का, उसका मेन एम ही यही होता है। अब देखेंगे किस किस टाइप से होते हैं। ये होता है दो तरह से। हमारा पहले आता है वेब बेस्ड अटैक, दूसरा होता है हमारा सिस्टम बेस्ड अटैक। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेब बेस्ड अटैक होता क्या है। वेब बेस्ड अटैक आर एन अट्रैक्टिव मेथड बाय विच थ्रेट एक्टर कैन डिल्यूड विक्टिम यूजिंग वेब सिस्टम एंड सर्विस यूज द थ्रेट्स वेक्टर। बेसिकली ये वेब बेस्ड अटैक नाम से ही पता चलता है कि वेब बेस्ड अटैक होता क्या है। वेब बेस्ड अटैक ये होता है जब आप लोग कोई वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं तो उसके थ्रू अटैकर्स, आप जैसे जो कोई फर्जी वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, तो उसके थ्रू जो आप, मैंने खुद एक बार क्या किया कि मैं गया वेबसाइट पे, मैं जो ऐप, जैसे हमें कोई ऐप नहीं मिलते हैं प्ले स्टोर पे, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि क्रोम पे चले जाते हैं, ढूंढने लगते हैं कि हमें वो फर्जी ऐप मिल जाए जिससे हमें पेमेंट ना करना पड़े। आप कोई ऐसे ऐप होते हैं एडिटिंग के लिए होते हैं, तो मैंने एक बार ऐसे ही एडिटिंग के लिए एक ऐप चला गया, क्रोम पे सर्च किया कि वहाँ एक फ्रेंड ने मेरे को जो बोला कि इस पे मैंने फ्री में किया, तो मैं भी गया वहाँ पे, क्रोम पे गया, वहाँ उस वेबसाइट पे गया उसको इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन जब मैंने वहाँ पे लॉगिन कर दिया तो मेरा जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो उसके दूसरे के पास चला गया, बंदे जो जिसने उस वेबसाइट को बनाया है उसके पास चला गया, और मेरे मतलब सिस्टम में, मतलब मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं तब भी एड्स आ रहे हैं। मतलब वो लोग यही करते हैं, वो आपके सिस्टम को एसेस करने के बाद उसमें देखिए एड्स से पैसे मिलते हैं। एड्स करने पे उसको आपके मोबाइल में एड्स भेज रहा है, जब आपके मोबाइल में एड्स आने लगते हैं तो उसको पैसे मिलते हैं और उसको वो बेनिफिट्स होते हैं। तो अब देखते हैं, यही हमारा होता है वेबसाइट। इसीलिए क्या होता है कि आप कभी भी कोई वेबसाइट पे जाएं तो मतलब बहुत ही, आप जब वो वेबसाइट विश्वसनीय हो, जब वो सर्टिफाइड हो, तब आप उस वेबसाइट पे जाएं, अन्यथा उस वेबसाइट पे कभी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ना डालें। उसके बाद इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये हमारे कई तरह के होते हैं। हमारा आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, दैट क्या होगा, दैट इन्वॉल्व एन अटैकर अपलोडिंग ए पीस ऑफ मैलिशियस स्क्रिप्ट कोड ऑन योर वेबसाइट दैट कैन then be used steal data and perform other kinds of mischief, although this strategy related
ये क्या होता है, जैसे आपके पास कोई वेबसाइट है, आपने कोई वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, मैलिशियस स्क्रिप्ट कोड होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे ज्वाइन कर देगा। तो उस पर क्या होगा कि आपके जो इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट्स की हैं उसके पास भी चले जाते हैं। ये अब आया हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, दिस हैपन व्हेन हैकर सबमिटेड डिस्ट्रक्टिव कोड इनटू इनपुट फॉर्म, इट इज your system fail to clean this information, it can submit it into database, changing, deleting or revealing data to the attacker। इसमें क्या होता है, SQL इंजेक्शन एक जैसे इस इंजेक्शन से नाम पता चलता है, ये आपके वेबसाइट में एक कोड होता है, इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आपको क्या करता है, आपके इस वेबसाइट पे उसको कंट्रोल मिल जाता है। आप उसमें अपना कंट्रोल, आपका जो आपका कंट्रोल था वो फेल हो जाता है, वो कंट्रोल चला जाता है अटैकर के पास, जो आपके डाटा को डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, रिवील कर सकता है, मतलब कुछ भी वो कर सकता है। फिर यहाँ आता है पाथ ट्राइवर्सल क्या होता है, आल्सो रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ डाटा हैज बीन इनपुटेड, दिस वेब सर्वर अटैक इन्वॉल्व इंजेक्टिंग पैटर्न इनटू वेब सर्वर हायरार्की दैट अलाउज बैड एक्टर टू ऑब्टेन यूजर क्रेडियल डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हार्ड ड्राइव। इसमें भी क्या होता है, ये भी एक तरह का इंजेक्शन के टाइप ही होता है। इसमें भी कोड, आप देखिए जितने भी वेब अटैक हैं इनमें आपके पास मतलब वेबसाइट में, और जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि आप जब क्लिक करते हैं किसी पे लॉगिन करते हैं तो वो भी एक होता है अटैक, लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना है जो आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये लोग कुछ जो इसमें मैलिशियस कोड होते हैं उनको इंजेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू आपके जो डाटा और इंफॉर्मेशन होते हैं, जो आपके जैसे आपके जो सिस्टम में मेमोरी में जो हार्ड ड्राइव्स में आपका कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है तो उसको भी ये चोरी कर लेते हैं। लोकल फाइल इंक्लूजन, दिस इज रिलेटिवली अनकॉमन अटैक टेक्निक इन्वॉल्व फोर्सिंग द वेब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट फाइल लोकेटेड एल्सवेयर ऑन द सिस्टम। मतलब ये आपका जो जितने कोई भी आपके सिस्टम में फाइल्स वगैरह होती हैं जो हार्ड ड्राइव में, उसको ये लोग स्टोर कर लेते हैं। ये आता है हमारा लोकल फाइल इंक्लूजन। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल सर्विस अटैक, DDoS। हमने वहां पे DOS पढ़ा, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ DDoS अटैक। सच डिस्ट्रक्टिव इवेंट हैपन व्हेन अटैकर bombard the server with request. In many cases, hacker use network compromised computer or bots to mount this offensive. Such action paralyze your server and prevent legitimate visitor from gaining access to your server. बेसिकली यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, बोट्स का यूज किया जाता है। बोट्स मतलब जो एक जैसे हमारे सिस्टम में आता है कि हम बूट्स का मतलब अभी हम आगे भी देखेंगे बूट्स का मतलब होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे इसका भी डेनियल सर्विस अटैक का यही सीधा सा होता है कि जितने भी एक्शंस आपके मतलब जितने भी आपके सर्विस सिस्टम में एक्शन चल रहे हैं उनको ये पैरालाइज कर देता है। जब पैरालाइज हो जाते हैं तो आपको जो जितने भी सिस्टम में आपका जो एक्शन चल रहे हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, तो और जो एसेस होता है वो हैकर के पास चला जाता है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस अटैक। फिर अब हम आते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट था, सिस्टम बेस्ड अटैक। सिस्टम बेस्ड अटैक क्या होता है, इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट बाय इंसर्टिंग कॉपीज इनटू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम व्हेन एग्जीक्यूटेड इट कैन आल्सो एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन दैट कॉजेज हार्म टू द सिस्टम। यहाँ पे बेसिकली सिस्टम बेस्ड अटैक का यही करने का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम में आपके सिस्टम में अटैक किया जाता है। वहाँ पे क्या था, आपकी वेबसाइट पे अटैक किया जाता था, लेकिन यहाँ पे आपके सिस्टम पे अटैक होता है, आपके सिस्टम को हैक किया जाता है। यहाँ पे आपके यहाँ पे कई तरह के होते हैं। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा वायरस, वार्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। बैकडोर्स, बोट्स, ये भी हमारे होते हैं। ये हमारे जो देखिए ट्रोजन हॉर्स, वार्म्स एंड वायरस, और ये क्या, ये हमारे वेब में भी आते हैं और जो हमारे सिस्टम में भी आते हैं, और ये दो हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो बैकडोर और बूट्स होते हैं। इट इज मेथड दैट bypasses the normal authentication process. A developer may create to backdoor so that application or operating system can be accessed
फॉर ट्रबल शूटिंग और अदर पर्पस। यहाँ पे क्या होता है कि एक बैकडोर का मतलब यहाँ पे यही कि एक बैकडोर एप्लीकेशन बना दिया जाता है जिससे कि आपके सिस्टम में जो जितनी भी एक्टिविटीज रन कर रही हैं वो उसको एसेस करता रहता है और जितने भी आपके एक्टिविटीज उसको रिकॉर्ड करेगा और हैकर्स के पास वो चीजें जाती रहेंगी। बूट्स आता है, बूट्स शॉर्ट और रिबोट, शॉर्ट फॉर रिबोट मतलब रिबोट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, हमारा रोबोट जो होता है उसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है बूट। मतलब हम लोग कहते नहीं कि बहुत से लोग कहेंगे कि हम बोट से कॉलिंग कर रहे हैं, मतलब बोट से तो आप ऐसे वॉइस कॉलिंग नहीं कर सकेंगे जैसे आप इस समय बोट्स का यूज होता है। कंपनीज जो आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें मैसेज आता है हाय आई एम दिस, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैसेज आते हैं। वो कोई पर्सन नहीं होते, वो बोट्स ही होते हैं जो आपसे जो मैसेज पे बात करते हैं, वो बोट्स होते हैं। इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट इंटरेक्ट विथ other network services. Some bots program run automatically while other only execute command when they receive specific input। मतलब यही क्या होता है कि हमारे चैट बोट जिसे हम लोग बोला करते हैं, ये चैट रूम बोट्स, ये यही सब चीज़ें हमारे क्या आते हैं, बोट्स में आते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जब ये कुछ होते हैं कि ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को रन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जब हम इनपुट जैसे हमको ऑप्शन देता है, हम कभी कभी मैसेजिंग करते हैं तो वो ऑप्शन देता है, जब हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो जब अगर हमने नो यस का अगर जैसे नो पे है तो उसका अलग रिजल्ट शो करेगा, यस है तो उसका अदर रिजल्ट शो करता है। अब यह हम देखते हैं द मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटीज कि ये क्या होता है, इसको देखना है। Vulnerabilities is a cybersecurity term that refers to flaw in a system that can leave open to attack. Vulnerable consumer fails to understand their preference and or lack of knowledge, skill or freedom to act them. The aim is significantly replace trial and error with a robust understanding of market habitually governed by social virtues। बेसिकली देखिए ये जितना भी ये इसमें पूरा पैराग्राफ था, मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ इसका मतलब होता क्या है। जो ये मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ये हमारी जो CIA ट्रेड्स होती हैं इनको मेंटेन नहीं होने देता। मतलब कि जो हमारी CIA ट्रेड्स थी, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इनको मेंटेन नहीं होने देता। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 चेज। ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 चेज। ये क्या होता है, यहाँ पे इसको देखते हैं। इन एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 चेज द साइबर क्राइम एंड साइबर अटैक हैक द इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर लाइक बैंक डिटेल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि बैंक डिटेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो हैकर्स होते हैं वो हैक कर लेते हैं। इट इज रियल टाइम इंसिडेंट इन दिस अटैकर और हैकर क्रिएट अट्रैक्टिव वीडियो सो दैट विक्टिम गेट अट्रैक्ट एंड प्ले द वीडियोस इनटू द सिस्टम। क्या होता है कि जो वीडियोस होते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बनाया उसने, जो ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं जो हमारी ये होता है आपके जो स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि अटैकर क्या होते हैं, जो एक खराब टाइप्स के वीडियो होते हैं, जो ब्लू फिल्म टाइप के वीडियोस होते हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, आपको ऐसे जगह से शेयर करते हैं जिससे कि जो युवा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन वीडियोस को ओपन करते हैं। तो उससे क्या होता है, अटैकर जो होते हैं आपके सिस्टम पे जो होते हैं वो एक्सेस कर लेते हैं आपसे। उसमें क्या होता है, आपको वीडियोस चालू होगा, आपसे पूछेगा कि आपको नोटिफिकेशन के अलाउ पूछेगा तो आप अलाउ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो आपके सिस्टम पे जो होगा जो एक्सेस कर लेगा। तो यहीं पे यहाँ पे क्या होता है, हैकर क्रिएट एन अट्रैक्टिव वीडियोस सो दैट विक्टिम गेट अट्रैक्ट एंड प्ले दैट वीडियो इन टू सिस्टम। तो ये सिस्टम में जब आप वीडियो ऑन कर देंगे तो वो हैकर्स के बाद आपके सिस्टम का जो होगा एक्सेस मिल जाएगा। When we click on the video to play, then at the time of buffering, hacker can know our current location, GPS history, but also
have complete access to our contacts, text message, Facebook, WhatsApp, most importantly bank detail including our CVV number। तो ये चीजें यहाँ पे सब हैकर एक्सेस कर लेता है। हैकर आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ ट्रोजन फाइल, एंड्रॉइड APK फाइल, द APK फाइल दैट विल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरनेट, दोज हु डाउनलोड दिस फाइल विल हैक्ड इजिली। आप उस तरह की फाइल्स को अगर डाउनलोड करते हैं तो इजिली आप हैक हो जाएंगे। पोटेंशियल साइबर अटैक दैट इज मोस्ट कॉमन इन ईयर 404 हैकिंग। तो यहाँ पे इंडिया पार्ट 1 का चेस का जो नाम ही इससे लगता है कि ये चीजें क्या हो रही हैं कि हमारे इंडिया में हो रही हैं, ये कई बार हो चुकी हैं, ये आज भी हो रही हैं। जो हमारे मतलब ये युवा की बात क्या, ये हर वर्ग के साथ हो रहा है, क्योंकि वीडियोस ऐसे आते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं इसको प्ले करूं, जब प्ले करते हैं तो अटैकर्स आपके सिस्टम पे जो एसेस पा जाते हैं। उसके बाद ये क्या, इसमें 3 टाइप में डिवाइड किया गया। वेब एप्लीकेशन अटैक, जिसको हमने पहले पढ़ा, हमने नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक ये भी देखा। यहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन इस क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर प्रोग्राम विच यूजेस वेब ब्राउजर वेब टेक्नोलॉजी अलाउ इट्स विजिटर स्टोर एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस ओवर द इंटरनेट। हमने नेटवर्क सिक्योरिटी भी देख ली। नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक ऑर्गेनाइज एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट कॉर्पोरेट गवर्नमेंटल IT एसेट्स, ऑर्डर डिस्ट्रॉय देम, मॉडिफाई देम, स्टील सेंसिटिव डाटा। अब देख लेते हैं हम मोबाइल सिक्योरिटी अटैक होता क्या है। मोबाइल सिक्योरिटी और मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन द मोबाइल कंप्यूटिंग। द सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल बिजनेस इंफॉर्मेशन नाउ स्टोर्ड इन स्मार्टफोन। मतलब कि आपके मोबाइल पे जो होता है हैकिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल सिक्योरिटी अटैक। कि आपके मोबाइल में मैसेजेस आते हैं। मैं जब अपने कॉलेज में था तो मैंने देखा कि एक हम लोग में जो लीगल हैकर भी होते हैं ना, तो एक हमारे लोग में सेमिनार था। तो सेमिनार में क्या था, वो बंदा आया, वो बता रहा था कि हम हैकिंग कैसे करना है, तो वो हम लोग को भी सिखा रहा था। तो हम लोग वो पैसे ले रहा था कोर्स। बेसिकली देखिए, वो ये लोग सीखते हैं तो चाहे जो भी हो वो पैसे के लिए हर कोई काम करता है। तो वो हम लोग के यहाँ आया था, बोला कि आप लोग, मैं एक वाईफाई ऑन करता हूँ, आप उस वाईफाई से आप कनेक्ट करिए। तो उसने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट खोला, बेसिकली मोबाइल का था या आप उसके लिए किसी सिस्टम लिया था उसने, मतलब बोला कि इसमें आप कनेक्ट होइए। उसमें कनेक्ट किया और उसमें एक मैसेज आया वेबसाइट, एक लिंक के थ्रू। उस लिंक के थ्रू जैसे बोला कि आप इसमें क्लिक करिए, जैसे ही जिस लोगों ने क्लिक किया, मैंने भी क्लिक किया, तो उस बंदे के पास जो है मेरे इंस्टाग्राम और जो मैंने उस सिस्टम में लॉगिन कर रखा था, मैंने फेसबुक लॉगिन कर रखा था, इंस्टाग्राम कर रखा था, लिंक्डइन रखा था, तीनों का उसके पास आईडी और पासवर्ड उसके मोबाइल पे पहुंच गया। और उसने तुरंत लॉगिन करके मेरे सामने, मैं खुद देखा उसमें कि उसने मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल में मैंने क्या क्या मैसेजिंग बात की, क्या इंस्टाग्राम पे बात की, वो उसको मेरे सामने खोल के दिखा दिया कि क्या कैसे उसने हैक किया। तो ये सब होता है हमारा मोबाइल सिक्योरिटी अटैक्स में। तो अब देखते हैं हमारा जो आता है कंट्रोल हाईजैकिंग फ्लो, मतलब कंट्रोल हाईजैकिंग जो आती है, कंट्रोल फ्लो हाईजैकिंग। कंट्रोल फ्लो हाईजैकिंग अटैक अलाउ एन अटैकर टू सबवर्ट ए वैल्यू दैट इज लोडेड इनटू प्रोग्राम काउंटर एंड रनिंग प्रोग्राम, टिपिकली रिडायरेक्टली एग्जीक्यूशन टू हिज ऑन इंजेक्टेड कोड। बेसिकली ये क्या होता है, इंजेक्टेड कोड को इंजेक्ट कर दिया जाता है, तभी जो होता है आपका सिस्टम होगा, आपका वेब होगा, वो हैक हो जाता है। ये 3 टाइप में डिवाइड होता है हमारा बफर ओवरफ्लो अटैक, इंटीजर ओवरफ्लो अटैक, फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक। अब देखते हैं बफर ओवरफ्लो अटैक होता क्या है। बफर आर मेमोरी स्टोरेज रीजन दैट टेम्पोररी होल्ड डाटा व्हाइल बीइंग transferred from one location to another. A buffer overflow or buffer overrun occur when the volume of data exceed the storage capacity of the memory buffer. As result the program attempting the write data to other data to the buffer or overwrite adjacent memory location. Basically हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बफर फॉर लॉग इन क्रेडेंशियल में भी डिजाइन टू एक्सेप्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट ऑफ 8 बाइट। किसी यूजर का पासवर्ड और उसका नेम 8 बाइट के लिए है। सो इफ ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इनपुट ऑफ 10 बाइट,
मतलब हमको जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हुआ वो 10 बाइट का, तो दैट 2 बाइट मोर देन एक्सेप्टेड, मतलब कि हम 8 बाइट हमने उसमें बनाया जगह, हमें जरूरत 10 बाइट की पड़ी, तो द प्रोग्राम में राइट ऐसे एक्सेस डाटा पास द बफर बाउंड्री, मतलब कि जो हमारी बाउंड्री थी उससे जब पास कर जाता है तो वहां पे ओवरफ्लो हमें कहते हैं। इसी टाइप में हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए हम लोग प्लेस बनाते हैं, वो 2 बाइट जो एक्स्ट्रा आई है हमको उसके लिए प्लेस बनाने की जरूरत होती है, उसी समय क्या होता है ये बफर ओवरफ्लो अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अटैकर एक्सप्लॉइट बफर ओवरफ्लो इशू बाय ओवरराइटिंग द मेमोरी ऑफ एन एप्लीकेशन, दिस चेंजेस द एग्जीक्यूशन पाथ ऑफ प्रोग्राम, triggering a response that damages the file or exposes private information. For example, an attacker may introduce extra code sending new instruction to application gain access in IT system. बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास 8 बाइट का हमने बना रखा स्टोरेज और हमको चाहिए था 10 बाइट्स का, तो हमने 2 बाइट जब इंक्रीज किया तो यहीं पे क्या होता है कि अटैकर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं। ये चीज़ अभी हमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना कि कैसे ये होता है, कहाँ होता है, बस बेसिकली यही जानना है कि बफर ओवरफ्लो अटैक होता क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम उसमें क्या होता है, दिस चेंज द एग्जीक्यूशन पाथ ऑफ द प्रोग्राम, तो जो एग्जीक्यूशन पाथ होता है वो चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे जगह इस प्लेस हमारे पास 8 बाइट थी, हमें 10 बाइट की जरूरत है, तो यहीं पे हमारा क्या होता है, अटैकर जो है अटैक करते हैं और आपके सिस्टम में जो है एसेस पा लेते हैं। टाइप्स ऑफ बफर ओवरफ्लो है, मतलब जिसके भी बफर ओवरफ्लो के क्या क्या टाइप्स हैं। हमारा पहला आता है स्टैक बेस्ड होता है, दूसरा हमारा हीप बेस्ड होता है। स्टैक बेस्ड में क्या होता है, आर मोर कॉमन एंड लिवरेज एट स्टैक मेमोरी दैट आर ओनली एग्जिस्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ फंक्शन। ये तब होता है जब हम किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तब होता है। ये हीप बेस्ड क्या होता है, आर हार्डर टू कैरी आउट एंड इन्वॉल्व flooding a memory space allocated from a program beyond memory used current runtime operation। ये बिकॉज क्या होता है, ये हमारा होता है करंट रन टाइम ऑपरेशन के समय, और ये टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ फंक्शन के समय पे ये अटैक होता है। अब हम देखते हैं, थोड़ा हम लोग स्पीड इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें जल्दी से इसे रिवाइज भी करना है। हमारा आता है इंटीजर ओवरफ्लो अटैक। इंटीजर ओवरफ्लो अटैक होता क्या है, if a program perform a calculation of the true answer in larger than available space, it may result in an integer overflow. This integer overflow can causes the program to use incorrect number and respond unintended way which can they exploited by attacker। हम एग्जाम्पल थ्रू यहाँ समझेंगे। if an integer data type allow integer up to 2 bytes or 16 bytes in length or assigned number up to decimal, ये है हमारा 65535, and 2 integer are to be added together that will exceed the value मतलब इससे 2 वैल्यू एक्सीड। यहाँ पे क्या होता है, सब वैल्यूज जो होती एक्सीड ही होती है, यहाँ पे टोटल बाइट्स का ही खेल होता है। यहाँ पे जब वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तभी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। द रिजल्ट विल बी इंटीजर ओवरफ्लो, मतलब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, वहाँ पे क्या था कि जो बफर में क्या था कि मेमोरी स्पेस इंक्रीज करने पे होती थी, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू जब इंक्रीज कर जाती है तब ये अटैकर यहाँ पे अटैक करते हैं। हाउ कैन इंटीजर फ्लो ओवरफ्लो अटैक बी अवॉइडेड। अवॉइडेड क्या होता है, बाय एलोकेटिंग वेरिएबल विद डाटा टाइप दैट आर लार्ज इनफ टू कंटेन ऑल वैल्यू दैट मे पॉसिबल टू कंप्यूटेड इन स्टोर इट देम, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू अवॉइड ओवरफ्लो। अब हमारा जो थर्ड है आता है फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक। ये क्या होता है, द फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक एक्सप्लॉइटेड अकर व्हेन सबमिटेड डाटा ऑफ एन इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू string is evaluated as command by application. In this way the attacker could execute code, read the stack or causes segmentation fault in running application, causing new behavior that could compromise the security or stability of the system। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो आपके स्टैक्स को रीड कर लेता है, आपके जो सेगमेंटेशन उसमें कॉज कर देता है, फॉल्ट जो कॉज कर देता है रन टाइम एप्लीकेशन में। तो यही सब चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक्स होती हैं। अब देखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज क्या क्या होती हैं। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग
Vulnerability is a bug where user input pass the format argument print scan and other function in the family. बेसिकली जो फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज होती हैं, इनका कहने का मतलब जैसे कि आप जब कोई क्या कहते हैं, आप बग्स होते हैं, बग्स क्रिएट हो गए, आप जैसे वीक पासवर्ड रखते हैं, जब जैसे आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, आप जो वीक पासवर्ड रखते हैं तो उसमें क्या होता है, हैकिंग के पॉसिबल इंक्रीज हो जाते हैं। ये हमारा है फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसका ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो आपको इसको एक बार नोट्स में आप रीड कर लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब देखते हैं हमारा आता है डिफेंस अगेन कंट्रोल हाईजैकिंग प्लेटफॉर्म, रन टाइम डिफेंस। ये क्या होता है रन टाइम डिफेंस? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डाटा लॉस, प्रिवेंट डाटा थेफ्ट, मिनिमाइज द एम्प्लॉयज डाउन टाइम, the maximize IT productivity, business needed an additional line of preventative defense that can block attack that antivirus does not before any harm done. And emerging categories of software known as runtime malware defense offers a promising solution that work on detecting and blocking malware exploiting the runtime. बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमें जो अटैक्स होते हैं, उन रन टाइम अटैक्स होते हैं, उनको कैसे डिफेंस करना है, यही सब चीज़ें कि यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि क्या चीज़ें हमें डिफेंस करना है, कि क्या चीज़ें, ये चीज़ें हम आगे चल के थोड़ा सा जो इसके डिफेंस है ये हम यूनिट 2 में और इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हमने यहाँ पे तो पढ़ लिए कि कैसे हमें अटैकर अटैक करते हैं, लेकिन हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे कि हम उनसे बचें कैसे। अटैकर्स तो हम पे अटैक करेंगे, तो अब हम उनसे बचेंगे कैसे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का, कि इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ब्रीफली कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन CIA ट्रेड्स, इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, डिस्कस वेरियस अटैक इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, डिस्कस ईरर 404 हैकिंग इंडिया पार्ट चेस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये एक जो है नॉर्मली क्वेश्चन है और रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक्सप्लेन कंट्रोल हाईजैकिंग, ब्रीफली डिस्क्राइब बफर ओवरफ्लो अटैक, व्हाट इज सिंपल अटैक, एक्सप्लेन SQL इंजेक्शन अटैक एंड प्रिवेंशन, डिस्कस सेशन फिक्सेशन अटैक, डिस्कस डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये हमारे हो गया मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के हम आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। हम इसका अभी 1 शॉर्ट जो वीडियोस हैं इनको अपलोड कर दें कम्प्लीटली 5 मिनट तक। एग्जाम से पहले हम आपको इनके जो आंसर्स के साथ क्वेश्चंस आपको साथ डिस्कस करेंगे 1 शॉर्ट वीडियोस में। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर और भी वीडियोस 1 शॉर्ट वीडियोस अदर सब्जेक्ट की देखना है तो हमारे चैनल्स पे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की 1 शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 1 शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं, और कई सारे सब्जेक्ट की वीडियोस धीरे धीरे मैं अवेलेबल कराऊंगा। आप हमारे चैनल पर जा करके आप अपने हिसाब से आप जिस कोर्स में हैं, आपके साथ कई आप जैसे दूसरे कोर्स आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत कोर्सेस हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।